Exercise 3.4. Evaluate the following integral by parts. Add a word representing all the functions are defined. यहाँ पर तमाम फंक्शंस को हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है। जैसा कि इससे पहली वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तमाम मेथड्स, उनका कॉन्सेप्ट पूरी डिटेल से समझाया गया और उसके बाद 8 क्वेश्चन सॉल्व किए गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9, 10, 11 और 12। क्वेश्चन 9 और 10, 11 बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन 11 सॉल्व करते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 11 जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमें इंटीग्रल दिया गया x³ tan इनवर्स x। आपको जैसे कि पहले पढ़ाया गया है, आइलेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले इनवर्स फंक्शन आता है, उसके बाद लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। हमें हर सवाल में 2 फंक्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक x³ है और दूसरा फंक्शन टेंजेंट इनवर्स x है। सबसे पहले हमें देखना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है। अगर हम आइलेट को देखें तो आई इनवर्स पहले आता है, इसीलिए ये फर्स्ट फंक्शन होगा और अलजेब्राइक बाद में आ रहा है, देन ये सेकंड होगा। तो यहाँ पर x³ सेकंड होगा और टेंजेंट इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन होगा। तो पहले इसको तरतीब से लिख लेते हैं। यूँ हमारे पास इंटीग्रल आएगा टेंजेंट इनवर्स x, ये फर्स्ट फंक्शन, और x³ सेकंड फंक्शन इनटू ds। नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। यहाँ हम पहले फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे जो कि tan इनवर्स x है, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और यहाँ पर सेकंड फंक्शन x³ है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी पावर में एक ऐड डिवाइड करेंगे, यूँ हमारे पास x4/4 आएगा माइनस इंटीग्रल साइन और देन x4/4, और फिर इसका tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन का। हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/1 + x² होता है। हम इसको लिखते हैं 1/1 + x² ds। नाउ हम अलजेब्राइक फंक्शन यानी x4/4 को स्टार्टिंग में लिखते हैं इनटू टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1/, इस 4 को हम इंटीग्रल से पहले लिखेंगे, इंटीग्रल x4/1 + x² ds। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x² है और यहाँ पे x4 है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको पहले डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू लिखी जाएगी। तो पहले इसको डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, जब हम x4 / 1 + x² को सॉल्व करते हैं, हमारे पास यूँ आता है x4 / x² + 1, x² से डिवाइड होगा, देन ये x4 प्लस x² आएगा, इनके साइन चेंज करेंगे, x4 कैंसिल होगा और यहाँ से माइनस x² आएगा। यूँ x4 / 1 + x² की जगह पे हम यूँ लिखेंगे, हमारे पास इंटीग्रल आएगा x4/4 tan इनवर्स x माइनस 1/4 इंटीग्रल, हम इस टर्म को लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल x², देन ये माइनस x² ओवर x² + 1 इनटू ds। अब ये इंटीग्रल साइन दोनों टर्म के लिए सेपरेटली अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास आएगा x4/4 tan इनवर्स x माइनस x² की मल्टीप्लाई होगा 1/4 इंटीग्रल x² ds, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और इंटीग्रल आएगा 1/4 इंटू x² ओवर x² + 1 इंटू ds। नाउ
ये टर्म बिल्कुल एज अबव लिखी जाएगी, एक्स फॉर टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 और ये एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा एक्स 3/3 प्लस 1/4 इंटीग्रल यहाँ एक ऐड करते हैं और एक माइनस कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये रकम डिनोमिनेटर की तरह आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से जो डिनोमिनेटर की तरह बिल्कुल जैसी टर्म है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं -1 इंटू डी एस। यूँ हमारे पास आएगा एक्स 4/4 टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 4 3 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1/4 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एस प्लस माइनस माइनस 1/4 डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब हम क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रल आता है एक्स 4/4 टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 12 बिल्कुल एज अबव लिख रहे हैं प्लस 1/4 और यहाँ से ये सेम टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और यूँ हमारे पास सिर्फ डी एक्स आएगा माइनस 1/4 और ये जैसे कि इंटीग्रल लिखा है डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ये आप जानते हैं ये टेन इनवर्स एक्स ओवर 1 आता है वो ये लिखा नहीं जाएगा प्लस सी लिख देंगे और लास्ट में हमारे इंटीग्रल में जैसे कि हम देख रहे हैं पहली टर्म यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स है और यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स है, इन दोनों टर्म्स में हम टेन इनवर्स एक्स कॉमन लेंगे और यूँ हमारे पास रकम आएगी एक्स 4/4 माइनस दिस 1/4 ब्रैकेट और साथ में लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स 3/12 प्लस 1/4 और यहाँ से डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है प्लस सी। अब इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ अगर हम एलसीएम लेते हैं 4 एलसीएम आएगा और यहाँ पर x4 माइनस 1 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स आ जाएगा और बाकी सारे टर्म्स को ऐसे अब लिख देंगे माइनस एक्स क्यूब बाय 12 प्लस एक्स बाय 4 प्लस सी। दिस इज आवर सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रल दिया गया है एक्स क्यूब cos x dx। आइलेट के अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट पे पढ़ाया था इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इस वक्त यहाँ पर एक्स क्यूब ये अलजेब्राइक फंक्शन है, इसके लिए ए वर्ड यूज हुआ है और सेकंड जो फंक्शन है वो cos x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके लिए टी वर्ड यूज हुआ है। अगर हम देखें तो पहले अलजेब्राइक आता है और बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका मतलब है अलजेब्राइक फर्स्ट होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। तो ये ऑलरेडी अपनी तरतीब में है, अलजेब्राइक फर्स्ट और ये सेकंड। नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे एक्स क्यूब इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और cos x का इंटीग्रल जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इंटीग्रल ऑफ cos x हमारे पास sin x होता है। यूं यहाँ पर एक्स क्यूब के साथ लिखेंगे sin x माइनस इंटीग्रल साइन अगेन इंटीग्रल ऑफ cos x यानी हम sin x लिखेंगे और एक्स क्यूब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है जो कि हमारे पास आएगा 3x² इंटू डी एक्स। यहाँ पर हमारे पास आता है एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस ये 3 हम इंटीग्रल से पहले लिखेंगे
और इसके बाद हम फंक्शन को तरतीब से लिख लेते हैं। अलजेब्राइक को पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर क्वेश्चन के इस पार्ट को यानी एक्स स्क्वायर साइन एक्स को अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब साइन एक्स एज इट इज ही आएगा -3 और यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन है और साइन एक्स सेकेंड फंक्शन है। सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे यानी एक्स स्क्वायर इनटू साइन एक्स का इंटीग्रल हमारे पास cos x होता है माइनस cos x आएगा माइनस इंटीग्रल साइन इनटू माइनस cos x। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस cos x होता है, जैसे कि हम जानते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस cos x। और फिर हमने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है और यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है, देन इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 2x इंटू डी एक्स। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आएगा एक्स क्यूब साइन एक्स एज इट इज ही लिखेंगे माइनस ये माइनस cos x है माइनस और माइनस हमारे पास आएगा प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर cos x और -3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस होगा और अगेन इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस आएगा 3 इंटू ये 2 मल्टीप्लाई में हमारे पास आएगा। इसको इंटीग्रल से पहले लिख लेते हैं और यूँ हमारे पास आएगा x इंटू cos x dx। अब हम ये लास्ट पार्ट x cos x dx को इंटीग्रेट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। बाकी सारा फंक्शन एज इट इज ही लिखा जाएगा एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर cos x माइनस 3 to 6 और यहाँ से हम इंटीग्रल ऑफ x cos x को इंटीग्रेट बाय पार्ट करते हैं। यहाँ पर x अलजेब्राइक है, ये फर्स्ट होगा और cos x सेकंड फंक्शन। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम पहले लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन x इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x जो हमारे पास होगा माइनस साइन x माइनस इंटीग्रल साइन अगेन इंटीग्रल ऑफ cos x यानी माइनस साइन x हम लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी cos x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आएगा। नाउ x क्यूब साइन x प्लस 3 एक्स स्क्वायर cos x माइनस माइनस प्लस 6x साइन x और ये माइनस और माइनस प्लस होगा अगेन प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -6 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन x dx आ जाएगा। नाउ अब सारा फंक्शन एज अब लिखा जाएगा और -6 इंटू साइन x का इंटीग्रल हम माइनस cos x लिखेंगे और जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको बिल्कुल ऐसे आप लिखते हैं एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर cos x प्लस 6x साइन x माइनस 6 इंटीग्रल ऑफ साइन x हमें पता है कि ये माइनस cos x होता है और प्लस c लिखेंगे जो हमारे इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। इंटीग्रल आएगा एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर cos x प्लस 6x साइन x और ये माइनस माइनस प्लस होगा 6 इंटू cos x प्लस c। दिस इज आवर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रल दिया गया है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। अब अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन है साइन इनवर्स x और मैंने इसे पिछले सवाल में पढ़ाया था कि अगर सिंगल फंक्शन हो देन हम 1 यूज करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही फंक्शन रहता है।
लेकिन इंटीग्रेट बाय पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर आइलेट का रूल, जहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन हो, ये रूल यूज नहीं होगा। और जब ऐसा हो देन जो हमें फंक्शन दिया गया हो ये फर्स्ट फंक्शन होता है, और जो 1 हम खुद सपोज करते हैं वो सेकंड फंक्शन होगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हमारे पास होगा साइन इनवर्स एक्स, इसको एज इट इज लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन, और 1 का इंटीग्रल जैसा कि हमने पढ़ा है इंटीग्रल ऑफ 1 dx, ये हमारे पास x होता है। यहाँ पर 1 का इंटीग्रल x आएगा माइनस इंटीग्रल साइन और सेकंड फंक्शन 1 का इंटीग्रल x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x है, और d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x हमने पढ़ा हुआ है 1/स्क्वायर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। देन यहाँ पर लिखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। इंटीग्रल हम एक्स को स्टार्टिंग में लिखते हैं एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रल, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको अगर हम न्यूमरेटर की जगह ऊपर ले आएंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। चूंकि स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है और ये फंक्शन जब डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर की प्लेस पे आएगा तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, इनटू एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन को देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रही है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर n हो और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। ये हमने पढ़ा है, ये इक्वल आता है एफ ऑफ एक्स पावर में एक ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे। इसको यूं सॉल्व किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। इट मीन हमें इसका डेरिवेटिव बनाना है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -2x होता है। इसके लिए हम लिखते हैं x साइन इनवर्स x माइनस, चूंकि यहाँ -2 लाना है, देन हम -1/2 से डिवाइड करेंगे और इसी से -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, -2x। ऐसा करने से हम देख सकते हैं कि ये 1 माइनस एक्स के -1/2, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -2x बन गया है। देन हम इसको इस रूल के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। यूँ हमारे पास इंटीग्रल आएगा x इंटू साइन इनवर्स x, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2, और यहाँ पर इस फंक्शन में हम सिंपली इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, -1/2 + 1, और यही हम डिवाइड कर देंगे, -1/2 + 1 + c। नाउ इंटीग्रल हमारे पास आएगा x इंटू साइन इनवर्स x + 1/2, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 आ जाएगा। जब हम 1 में से -1/2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा, और यही पावर में लिखा जाएगा 1/2 + c। यहाँ पर ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा इंटीग्रल का आंसर आएगा x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 है, और ये स्क्वायर रूट के इक्वल होता है +c। दिस इज आवर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर हमें इंटीग्रल गिवन है x इंटू साइन इनवर्स x। x चूंकि एक अलजेब्राइक फंक्शन है और साइन इनवर्स x ये एक इनवर्स फंक्शन है, और आइलेट के अकॉर्डिंग जैसा कि हमने एक्सरसाइज के स्टार्ट में पढ़ा था, इनवर्स पहले आया हुआ है, इट मीन इनवर्स फर्स्ट होगा और अलजेब्राइक हमारा दूसरा फंक्शन है, ये सेकंड होगा। ये मैंने लिखा भी है, इनवर्स पहला फंक्शन कहलाएगा और अलजेब्राइक फंक्शन सेकंड होगा। यहाँ पे साइन इनवर्स पहला होगा और अलजेब्राइक सेकंड। पहले इस फंक्शन को तरतीब से लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा, इंटीग्रल
साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स। अब ये साइन इनवर्स एक्स पहला फंक्शन है और एक्स जो कि अलजेब्राइक है ये सेकंड फंक्शन है। नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, हम इंटीग्रेट करेंगे साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन पहले लिखते हैं और उसके बाद इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। यहाँ पर सेकंड फंक्शन हमारे पास x है और x का इंटीग्रल हम पावर में एक ऐड और डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रल साइन और फिर हम लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर बाय 2, सेकंड फंक्शन x है, इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन हमारे पास साइन इनवर्स है और इसका डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है इनटू डी एक्स। यो हमारे पास इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 इसको स्टार्टिंग में लिखते हैं इनटू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से 1/2 आएगा और बाकी फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर। अगर तो इसे एक बार काम होती तो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाए थे फार्मूलाज, देन हम इसकी डेरिवेटिव बनाना था, लेकिन यहाँ पे जब सेम बार हो तो आप नीचे जैसे फंक्शन है इस तरह फंक्शन को बनाए। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, देन यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करेंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसके बाद ये 1 लिखा है, आप 1 ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। देन 1 माइनस एक्स के सिमिलर एस डिनोमिनेटर है, इसको कंबाइन कर देंगे -1 इंटू डी एक्स। नाउ हमारे पास इंटीग्रल आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल, हम न्यूमरेटर के फंक्शन को दो पार्ट्स में लिखेंगे यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1/2 मल्टीप्लाई -1 होगा तो हमारे पास आएगा -1/2 इंटीग्रल डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है, हम इस फंक्शन को 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिखेंगे यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रल आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स प्लस, जैसा कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होता है तो यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर 1/2 इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब बस हमने इसी का इंटीग्रल निकालना है, इसके लिए हमें ये फार्मूला याद करना होगा इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर जो टर्म होती है यानी यहाँ पर ए है तो यहाँ पे ए स्क्वायर बाय 2 आएगा और अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता तो यहाँ पर हम 2 लिखते, देन ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स वेरिएबल ओवर ए लिखेंगे प्लस एक्स बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट में यही टर्म आएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। यूँ हमारे पास इंटीग्रल आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 और यहाँ पर हम ब्रैकेट में इसको लिखते हैं ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर ये 1 है यानी 1 स्क्वायर हम लिखेंगे 1/2 और नेक्स्ट साइन इनवर्स एक्स बाय 2 साइन इनवर्स
सेकेंड टर्म x बाय a, और यहाँ पर a चूंकि 1 है, देन यहाँ पे 1 आएगा प्लस x इंटू स्क्वायर रूट में वही टर्म लिखी जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये x बाय 2, और लास्ट में हमारे पास आएगा ये लास्ट वाला -1/2 साइन इनवर्स x -1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। अभी हम 1/2 को इस टर्म ब्रैकेट में 2 टर्म से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास इंटीग्रल आएगा x² बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस ये 1/2 मल्टीप्लाई होके हमारे पास आएगा 1/4 साइन इनवर्स x प्लस x बाय 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रल इक्वल, यहाँ पर हमारे पास साइन इनवर्स a 2 और 3 टर्म्स है, यहाँ से साइन इनवर्स x कॉमन आ जाएगा और रिमेनिंग हम लिख लेंगे x² बाय 2 प्लस 1/4 सेकेंड टर्म से माइनस ये लास्ट 1/2 आ जाएगा, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस लास्ट x बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, यूँ हमारे पास इंटीग्रल आएगा, हम ब्रैकेट में हमारे पास एलसीएम आता है 4, 2/2 हमारे पास आएगा 2x² प्लस यहाँ से 4/4 और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा माइनस 2 2 4 और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। नाउ इंटीग्रल इक्वल 2x² -2 + 1 हमारे पास -1 आएगा डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन इनवर्स x प्लस रिमेनिंग टर्म x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। दिस इज आवर सॉल्यूशन।